अभी की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने एजुकेशन को डिस्क्राइब कैसे करना है अपने रिज्यूमे के ऊपर। इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसने कंप्यूटर साइंस में बीएस किया है और उसने किया कब है, कहाँ से किया है, कैसे किया है, उसका सीजीपीए क्या था, उसने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े, उसका माइनर क्या था, उसका मेजर क्या था, उसकी की अचीवमेंट्स क्या थी, वहाँ पर उसकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या थी। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको इसमें शेयर करूँगा। यू कैन सी ऑल द थिंग्स ओवर देयर इन योर स्क्रीन। लेफ्ट साइड पे देखेंगे उसकी उसका डेट है, उसने अपनी डिग्री को स्टार्ट कब किया था, वो 2020 में स्टार्ट की थी उसने 9वें मंथ में, और उसके बाद उसकी डिग्री क्लोज कब हुई है। उसके राइट साइड पे लिखा हुआ है बीएस ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। इन द सेम पर्सपेक्टिव आपने अपनी डिग्री को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है कि उसने कहाँ से की है, इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है उसका जीपीए। इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है। अगर आपका जीपीए बहुत इंप्रेसिव है, लेट्स से 3.8 है, 3.9 है, 3.7 है, जो कि बड़ा इंप्रेसिव है, अट्रैक्टिव है, आई कैची है, आप वहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपकी डिग्री क्लोज हो रही है 2.99 के ऊपर, 2.8 के ऊपर, 3.1 के ऊपर, ये कोई इतना इंप्रेसिव या अफेक्टिव या आई कैची वो आपका जीपीए नहीं है। सो अगर इसकी सूरत हाल है तो आप उसको लिख दें, अगर नहीं है तो फिर आप उसको डिस्क्राइब कर दें। उसके बाद फिर अगली जो चीज़ आपने लिखनी है, आपका माइनर कोर्स क्या था, कि उसमें आपका लिखा हुआ डाटा साइंस है। उसके बाद जो आपने रेलिवेंट कोर्स वर्क पढ़े हैं, इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल कि जब आपने रेलिवेंट कोर्स वर्क को लिखना है, आपने उस जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसको ज़हन में रखते हुए वो जो कोर्सेज हैं जो कि उस जॉब को हासिल करने में आपको सपोर्ट करेंगे, आपने वो डिस्क्राइब करने हैं। यहाँ पर कुछ 7 to 8 कोर्सेज हैं जो कि इसके रिलेटेड लिखे हुए हैं, जिसमें इसमें पाइथन है, उसमें उसके अलावा फंडामेंटल फॉर डाटा इंजीनियरिंग है, अप्लाइड मैकेनिकल लर्निंग है, मशीन लर्निंग है। इस किस्म के जितने भी कोर्सेज हैं हमने वहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। उसके बाद अगला इसका सेक्शन है ऑनर्स एंड अवार्ड्स। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 2, 3, 4 साल की यूनिवर्सिटी में अगर आपकी वहाँ पर कोई आपके पास कोई ऑनर्स रहा है, आप किसी कमेटी के मेंबर्स रहे हैं, या फिर आपने किसी कमेटी को चेयर किया हुआ है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन होती हैं, ऐसी एनजीओज़ होती हैं, ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिसको आपने लीड किया हुआ है, तो आपने वहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। जैसे हमने इसमें एज ए सैम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि डीन लिस्ट, एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऑनरी एक आपका ओहदा एक होता है जिसमें आप कुछ काम करते हैं, वो आप रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद आपकी की अचीवमेंट्स हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर आपकी कोई की अचीवमेंट्स हैं, वो क्या एकेडमिक के रिलेटेड हैं या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के रिलेटेड हैं, आपने वहाँ पर डिस्क्राइब कर देनी है। व्यूज़ ये वो एक टेम्पलेट है, ये वो एक सैम्पल है। अगर आप इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली अपनी एजुकेशन को डिस्क्राइब करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी एजुकेशन जो होगी मोस्ट इफेक्टिव और इम्प्रेसिव हो जाएगी, और हेड हंटर और एचआर के माइंड में एक आपके बारे में एक बहुत हेल्थी इंप्रेशन आएगा, जिससे कंप्लीट एक पिक्चर डिज़ाइन हो जाएगी कि आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्या थी। इन द सेम पर्सपेक्टिव जो आपकी इससे जो लोएस्ट डिग्री है, ये बीएस डिग्री थी इससे पहले, जो आपकी डिग्री होगी आपने उसको डिस्क्राइब कर देना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो एजुकेशन का सेक्शन है वो कंप्लीट इस तरीके से आपका वहाँ पर डिस्क्राइब हो जाएगा।